बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर पक्के होते हैं एपी के, लेकिन स्टूडेंट फंस जाते हैं लैंग्वेज में कि कैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज को एपी की लैंग्वेज में ले जाएं। तो आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास भैया, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। तो भैया आप देखो कैसे कन्वर्ट करना है, तो जहां सम वर्ड आए सिंबल ऐसा आएगा, उसके आगे देखो कितना टर्म कहा है, तो टर्म हमसे कहा है 7 टर्म, तो 7 यहां नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद जहां पर इज होता है उसके वहां पर लगता है इक्वल, इज के बाद जो है वो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। देन आगे बढ़ेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, तो वही बात सम वर्ड आया तो सिंबल ऐसा आएगा। देन उसके आगे देखो टर्म कितना का है, तो 17 टर्म का है, तो 17 नीचे आ जाएगा। देन इज जहां पे है इक्वल लगेगा और इज के बाद जो है वो क्या बनेगा, हमारी वैल्यू बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद फाइंड क्या करना है हमको, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो जो हमें फाइंड करना है वो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है भैया, आप सिंपल देखो जो फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो यहाँ फार्मूला Sn का होगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आ गया अपना, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले में किस किस चीज की नीड है हमें इसकी वैल्यू पाने के लिए, तो यहाँ नीड है ए की और डी की। नीड हमेशा क्वेश्चन की पूरी होती है गिवन से, तो गिवन में हमको जो दिया है वो Sn ही तो गिवन है, मतलब सम ही गिवन है, तो सम के फार्मूले से सब खोल देंगे। तो डायरेक्ट हम खोल देते हैं, तो n के प्लेस पे क्या है 7, तो जहां जहां n है वहां 7 पुट कर दो, तो 7/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ये 7 टाइम में 49 7 टाइम में चला जाएगा। देन यहाँ डिवाइड में 2 है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 इंटू 2, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पहुंचा, इधर से 2 कॉमन आएगा तो a बचेगा प्लस 2 गया तो 3 इंटू डी इक्वल टू 7 इंटू 2 से 2 क्या हो गया भैया कैंसिल, तो a प्लस 3d इक्वल टू आ गया 7, इक्वेशन फर्स्ट। इसको यही ब्रेक कर दो। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखें, इसको ओपन करेंगे तो n/2 मीन्स 17/2, देन 2a प्लस n 17 है माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। 17 टाइम में 289 कट जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2, देन यहां से कॉमन आएगा क्या 2, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यहां से आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन सेकेंड। देन इसके बाद क्या करेंगे, जब भी दो इक्वेशन बने आपको पता है क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसकी जरूरत है ad की। तो दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखें, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब जब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन लगा के, तो अगर हमें a गायब करना तो अल्टरनेट, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 8 से 3 जाएगा 5, बड़ा कौन 8, इसका साइन ये है तो यहाँ माइनस, d इक्वल टू यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, 2 टाइम में क्या हो गया कैंसिल, तो d की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गई 2। d की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट कर देंगे कहीं भी, तो ऑन पुटिंग, ठीक है, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू अपने पास है 2 इक्वल टू 7, यहां पर आ जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 7, 6 उधर जाएगा, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1, तो a d मुझे मिल चुके हैं जिसकी हमें नीड थी, तो देन आके हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पुटिंग कर देंगे, तो आप देखो Sn इक्वल टू n/2, क्योंकि जर्नल फॉर्म में आंसर चाहिए तो n के प्लेस पे n ही रहेगा, 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास 1 आई है, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 आई है, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे आपका n/2, 2 1 जा 2 और ये प्लस रहेगा भैया। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 2,
यहां से पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका n/2, ये बचा ब्रैकेट के अंदर 2n, 2 से 2 कैंसिल, देन n स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत इजी है भैया, आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हो, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी सम वर्ड आएगा, एस सिंबल आएगा, उसके आगे जितना टर्म वो नीचे लिखो और इज के बाद जो होगा वो उसकी वैल्यू होगा। और जो फाइंड करना है उसमें देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन उसके बाद नीड देखो और गिवन की हेल्प से उस नीड को पूरा करके वहां जाके रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, एपी बहुत ईजी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।